सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होगी केवल वही बातें करेंगे, फालतू बात कोई भी इस वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम है क्या और किस लिए कराया जाता है। तो पीईटी का मतलब है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में दो पेपर्स होते हैं, एक पहले प्री का होता है फिर मेंस का होता है। सेम उसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो हमारा एक प्री का मतलब एग्ज़ाम है वो एक कॉमन एग्ज़ाम कर दिया है, उसका नाम रख दिया है पीईटी। मतलब एक तरह से सारे एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं जो हमारे यूपी गवर्नमेंट कराती है, उन सभी के लिए एज ए प्री एग्ज़ाम वर्क करेगा। क्योंकि मतलब जैसे हमारा यूपी गवर्नमेंट कोई एग्ज़ाम कराती है तो उसमें एग्ज़ाम के से पहले एक कट ऑफ मतलब हमारी तय की जाती है कि जिस इंसान के पीईटी में इतने मार्क्स या इससे अबव होंगे केवल वही इस एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल होगा। तो इसलिए हमारा पीईटी का एग्ज़ाम जो है मतलब बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करना पहले किसी भी यूपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को देने से पहले। तो और इसे हमारा कंडक्ट कराता है यूपी ट्रिपल एससी, जिसको हम मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो हमारे 2021 से लागू हुआ है। और अब एक बहुत अच्छी चीज़ क्या कर दी है इसमें कि आपको हर साल पीईटी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब अगर एक बार पेपर दे देते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। दूसरी बात है कि अभी 14 मई से आपके एग्ज़ाम्स का फॉर्म जो भरना शुरू हो जाएगा। आई थिंक 185 रुपीज़ इसकी फ़ीस है ओबीसी की, और 17 जून तक ये हमारे मतलब लास्ट डेट है 17 जून इसकी, तब तक आप इसके फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन क्या होता है कि एंड टाइम पे सर्वर प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से मतलब काफ़ी सारी परेशानी होती है और कभी कभी फॉर्म नहीं भी भर पाता है। तो इसलिए 17 से पहले ट्राई करें कि आपका फॉर्म भर जाना चाहिए। और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी 24 जून को। तो मतलब 24 जून को आप अपने करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो। अब बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो बेसिक सी बात है, अगर यूपी का एग्ज़ाम दोगे तो आपको इंडियन होना ज़रूरी है। एज लिमिट है इसकी 18 to 40 ईयर्स, यानी 18 से 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। दूसरी बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है ये। और अगर मतलब हम मेनली बात करें तो हमारे इसमें 4 सेक्शन वही होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और आपका एक हिंदी का पोर्शन भी इसमें आता है। तो और निगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं जैसे सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया कि मेनली क्या क्या होता है इसमें, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके। ये सारी चीज़ें हमारी जीके के अंदर ही आ जाती हैं। करंट अफेयर्स हुआ, जनरल अवेयरनेस हुआ, साइंस हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब मेन चीज़ क्या है कि ऐसा होता है पीईटी के एग्ज़ाम में, जैसे मैंने भी 2 बार पहले एग्ज़ाम दे रखा है, कि अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है ना, मैथ्स और रीजनिंग पर, और आपको मतलब जीके की बेसिक आते हैं, तो आप एक अच्छी परसेंटाइल इसमें ले सकते हो एग्ज़ाम में। तो आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी होनी ही चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आपके ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस इन्होंने अलग से डाल रखा है सिलेबस में, और टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग पर अच्छी पकड़ है तो आप इन दोनों के क्वेश्चन को, शायद एक क्वेश्चन आता है और उसके 3-4 पार्ट रहते हैं, तो अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं इन दोनों से क्वेश्चन, तो आप उसको ईजिली कर लोगे। तो आपकी मैथ्स रीजनिंग तो होनी ही चाहिए, साथ में हिंदी भी मतलब होता है कभी कभी कि जैसे मैं हूँ इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मैंने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी जनरल हिंदी आती है। अगर आपको आती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप मतलब मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से करेंगे, और जितने भी आपके जीके के बेसिक जीके से अगर आपने जितने भी क्वेश्चन आए वो ठीक कर दिए तो आपकी एक अच्छी खासी परसेंटाइल आ जाएगी इस एग्ज़ाम में। ओके गाइज, तो आपको यही करना है कि मैथ्स, रीजनिंग और अपनी बेसिक जीके तैयार कर लेनी है, बाकी चीज़ें बाद में देखनी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, बाय।